Today we will see about different methods of vegetative propagation or we can say vegetative reproduction. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस जो है क्या है, तो ये देखेंगे कि देयर आर टू मेथड्स, ठीक है, इनके दो मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, ठीक है, एक को कहते हैं दैट इज आर्टिफिशियल मेथड्स और दूसरा जो है नेचुरल मेथड्स, ठीक है। तो पहला देखते हैं नेचुरल मेथड्स, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नेचुरल मेथड्स और दूसरा जो देखेंगे दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। तो दो मेथड्स देखते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल और नेचुरल मेथड्स में देखेंगे क्या होगा कि इनमें इट इंक्लूड्स ठीक है, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल में देखेंगे कि इसमें क्या है कि रूट जो है ना, रूट्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जनरली सीड जो है ना दे गिव राइज टू प्लांट्स, लेकिन सीड यूज ना करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कुछ यूनिट्स एम्प्लॉयड कर सकते हैं। कहने का मतलब प्लांट का रूट मिल गया, प्लांट का स्टेम मिल गया, प्लांट का लीफ मिल गया, ठीक है, उन सब से कुछ भी क्या होगा, उन सब से एक क्लोन बनाना, पूरा एकदम सेम क्लोन्स कॉपीज का बनाना, उसी को हम क्या कहते हैं दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो देखेंगे, ठीक है, ये क्या होगा और जो यूज करते हैं, ठीक है, क्लोन्स ऑफ कॉलोनीज बनाने के लिए, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होगा, द इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, द यूनिट्स एम्प्लॉयड, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स मतलब क्या होगा, हम हो सकता है कि रूट होगा, ठीक है, रूट का मॉडिफिकेशन कुछ हो, स्टेम हो डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, लीव्स हो, कुछ भी हो, स्टेम लीफ रूट कुछ भी, यूनिट्स विच आर एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ सीड, ठीक है, एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ सीड, ठीक है। तो सीड तो है नहीं, सीड से नहीं बना रहे हैं, तो इसके जगह पर जो यूज कर रहे हैं क्या के लिए, फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, इज नोन एज, इज के ए मीन्स नोन एज, ठीक है, इज नोन एज, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, चाहे सिर्फ प्रोपाग्यूल्स भी कह सकते हैं इसको, प्रोपाग्यूल्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कोई भी यूनिट हो सकता है जिससे कि हम क्या बना रहे हैं, जिससे कि हम कोई भी पूरा का पूरा प्लांट्स बना रहे हैं, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ये ट्यूबर हो सकता है, ये देखेंगे राइजोम हो सकता है, ठीक है, ये बल्ब हो सकता है, ये कॉर्म हो सकता है, ये स्टोलन हो सकता है, ये रनर हो सकता है, ये सकर हो सकता है, ये ऑफसेट होता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि ये रूठी का मॉडिफिकेशन, रूठी हो, रूट से स्टेम हो सकता है, स्टेम सुगर केन का स्टेम काट कर क्या यूज कर सकते हैं ना, बहुत सारा बना सकते हैं, तो वो सब हो सकता है। तो दिस ऑल आर ऑल द यूनिट्स आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। और वेजिटेटिव, तो देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में दो मेथड है, नेचुरल और सेकेंड इज आर्टिफिशियल। तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल में एक एक करके देखते हैं। तो नेचुरल मेथड्स में हम जो देखेंगे इट इंक्लूड्स रूट हो सकता है, ठीक है, रूट, दूसरा हम कर सकते हैं स्टेम का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो अंडर ग्राउंड स्टेम हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट में जो हम डायरेक्टली क्या है रूट, ठीक है, जैसे कि शकरकंद कहते हैं, ठीक है, तो शकरकंद इसमें एग्जांपल हो जाएगा। तो शकरकंद को कहते हैं दैट इज स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, इसको हम स्वीट पोटैटो को हम क्या कहेंगे, आइपोमिया कहते हैं, तो IPOMOEA, ठीक है, आइपोमिया। तो आइपोमिया जो है इसमें देखेंगे रूट जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो स्वीट पोटैटो। एक और याद रखिए, यही मतलब कि टोपैको, ठीक है, TOPIOCA, ठीक है, टोपैको,
इन सब में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन दो आप याद रखेंगे। स्वीट पोटैटो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आइपोमिया, स्वीट पोटैटो बिना पूछ के आपको क्या कर देगा, आपको कह देगा आइपोमिया में कैसे होता है, तो ये रूट से। उसी तरह अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन बहुत सारे हैं। तो ये सब मॉर्फोलॉजी में हम देख चुके हैं 11th में, ठीक है। दैट इज कौन कौन से अंडरग्राउंड के, तो ये दैट इज ट्यूबर, ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर कहते हैं, ठीक है, ट्यूबर। दूसरा ट्यूबर, तो ट्यूबर में कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो ट्यूबर में हम बताए थे कि स्टेम जो है बिकम्स स्वोलन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में बता चुके हैं, इसलिए लिखवाएंगे नहीं। तो ट्यूबर का एग्जांपल, ट्यूबर में क्या हुआ, स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म बिकम स्वोलन, ठीक है। तो इसको कहेंगे ट्यूबर। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा, पोटैटो, ठीक है। तो पोटैटो मतलब क्या हुआ, सोलानम ट्यूबिरोसम, ठीक है, ट्यूबर इसको कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, राइजोम, दूसरा है सेकेंड इज राइजोम, ठीक है। तो इसमें स्टेम जो है, स्टेम इज स्वोलन, स्टेम बिकम्स स्वोलन। इसमें देखेंगे जो स्टेम होगा इट ग्रोस प्रोस्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ठीक है, एंड ब्रांच्ड होते हैं, तो इस राइजोम। तो इसमें एग्जांपल्स जो है कौन कौन सा है, इसमें जिंजर हो गया, जिंजर अदरक, ठीक है, जिंजर, इसको कहते हैं जिंजीबर, ठीक है, जिंजीबर ऑफिसिनालिस नाम है इसका, क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनालिस, ठीक है। तो जिंजीबर याद रखेंगे, ठीक है, जिंजर। इसके बाद टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, ठीक है, तो टर्मरिक, ठीक है, इसको कहते हैं कुरकुमा, ठीक है, स्पीसीज, ठीक है, कुरकुमा लौंगा कहते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कुरकुमा। उसी तरह टर्मरिक। इसके बाद देखेंगे बनाना, ठीक है, बनाना। तो बनाना जो देखेंगे ना, केला, तो इसको कहते हैं मूसा, मूसा पूरा नाम है पाराडीसिका, PRADIASICA, पाराडीसिका, ठीक है। तो मूसा याद रखेंगे, मूसा SIACA, पाराडीसिका, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बनाना, ठीक है, बनाना, टर्मरिक, जिंजर राइजोम में, पोटैटो में दैट इज सोलानम ट्यूबरेशम, ठीक है। अब ये पोटैटो में, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर पोटैटो है। तो यहां पर हम देखेंगे जगह जगह पे इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज स्केल्स। और ये जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं, एक्चुअली में क्या है, ये एडवेंटिटियस बर्ड है, क्या है, एडवेंटिटियस बर्ड्स है। अब ये दोनों मिलाकर क्या करते हैं, दोनों मिलाकर एक्चुअली में आइज है, यही आइज और नोड कहते हैं। तो आइज और नोड, यहीं से क्या होता है, कोई भी जो भी नया अगर कोई प्लांट निकलना है तो यहीं से ग्रो करता है ऐसे, ठीक है। तो आइज और नोड इज प्रेजेंट इन ट्यूबर, दैट इज पोटैटो। जिंजर, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें इस तरह का प्रोस्ट्रेट ग्रो करेगा ऐसे ऐसे, इस तरह का, इसमें हम देखेंगे इस तरह के ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जिंजर, ठीक है। और यहाँ जगह जगह क्या है, यहाँ पर नोड है, यहाँ बीच बीच में क्या है, नोड है, इंटरनोड है एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया राइजोम। राइजोम के बाद जो थर्ड देखेंगे, ठीक है, तो ये हो गया बल्ब। कौन सा है, बल्ब, BULB, बल्ब, ठीक है। क्या हो गया, बल्ब। तो बल्ब में जो एग्जांपल है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बल्ब, बल्ब में जो है स्टेम इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब, मॉर्फोलॉजी में सब बता चुके हैं, ठीक है, बल्ब। तो एग्जांपल ऑनियन, ऑनियन प्याज, तो इसको कहते हैं एलियम सेप्पा, ठीक है, ऑनियन, ठीक है। गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन, तो इसको क्या कहेंगे, एलियम सैटिवम, SATIVUM, सैटिवम, ठीक है। इसके बाद बल्ब में आप और याद रख सकते हैं लिली, लिली मतलब क्या हुआ, लिली, LILIUM, लिलियम, लिली प्लांट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ऑनियन, गार्लिक एंड लिली, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ देखेंगे कॉर्न, ठीक है, कॉर्न। तो फोर्थ जो है कॉर्न, ठीक है,
तो कॉर्म में एग्जांपल देखेंगे, इसमें इरेगुलर इन शेप है स्टेम, और वो क्या होगा, इरेगुलर इन शेप एंड दे जनरली ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये जनरली अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। तो कॉर्म, इसमें एग्जांपल जो है अमोर्फोफैलस, कौन सा है, अमोर्फो, PHALLUS, अमोर्फोफैलस। इसी को जमीन के अंदर होता है ना, तो जमीन कंद कहते हैं इसको, ठीक है। इसी को कह सकते हैं, और भी है एलोकेसिया, ठीक है, कच्चू वगैरह होता है। इसके बाद कोलोकेसिया, अरबी, ये सब, ठीक है। तो ये देखेंगे, याद रखना है, ठीक है। बल्ब में क्या हुआ, जैसे प्याज, तो प्याज में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इस तरह, ये देखिए ऐसे, तो ये क्या होगा, लीव्स है, फ्लेसी लीव्स है। तो स्टेम जो है ना, ये मॉडिफाई होके क्या है, ये स्टेम है, ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, डिस्क। स्टेम जो है रिड्यूस होके क्या बन गया है, डिस्क बन गया है, ठीक है। डिस्क, स्टेम इज रिड्यूस टू फॉर्म डिस्क, और ये सब क्या है, फ्लेशी लीव्स होते हैं। दीज ऑल आर फ्लेसी लीव्स, ठीक है। और फ्लेसी स्केली लीव्स हैं, जिसमें कि स्टोर्ड है फूड, इसी को हम खाते हैं, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर क्या होते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स होते हैं, ठीक है। कॉर्म में हम क्या देखेंगे, कॉर्म में इस तरह है, ये क्या हुआ, अरबी उर्बी देखते हैं, इस तरह होता है जैसे, और यहाँ पर क्या है, ये रूट्स वगैरह है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हो गया, दिस इज अ नेचुरल मेथड, रूट से हम कर सकते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो हम देखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम नहीं, स्टेम अब क्या है, धरती के ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दैट इज एरियल, नहीं सब एरियल, तो इसको सब एरियल कहेंगे, सब एरियल। और इसको कहेंगे क्रीपिंग स्टेम कहेंगे, कौन सा, सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम का मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो इनका मॉडिफिकेशन कौन कौन सा है, तो इनका मॉडिफिकेशन देखते हैं। तो इनका मॉडिफिकेशन देखेंगे, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इनके मॉडिफिकेशन के लिए इधर देख लेते हैं, ऐसे ये कोलोकेसिया है, इस तरह, ऐसे ऐसे इस तरह, ये एडवेंटिटियस रूट्स, ठीक है, इस तरह जगह जगह पर रूट्स, ठीक है। अब ये इसके मॉडिफिकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो इसके मॉडिफिकेशंस के लिए हम देखते हैं ये, ठीक है। तो पहला जो मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, इसमें हम कहेंगे रनर, ठीक है, क्या कहेंगे, रनर, ठीक है, रनर, ठीक है। तो रनर में कौन सा हो जाएगा, तो रनर में हम देखेंगे दैट इज एग्जांपल, इसमें आ जाएगा ग्रास, याद रखना है सब, ठीक है। दूब ग्रास वगैरह होता है, इसको साइनोडोन कहते हैं, साइनोडोन, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इसको रेड पेन से नहीं लिखे, इससे लिखे, तो ग्रास, दिस इज ग्रास, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज साइनोडोन, ठीक है, ग्रास, CYNODON, साइनोडोन, ठीक है, साइनोडोन कहते हैं ग्रास। तो ग्रास मीन्स ग्रासेस, ठीक है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जो होता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी जो है, इसको कहते हैं फ्रेगेरिया, तो पूछ देगा फ्रेगेरिया में क्या होता है, रनर, ठीक है। ये याद रखेंगे, दो एग्जांपल, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा केस है, ये रनर के बाद अब आ जाता है सेकेंड इज, इसको कहते हैं दैट इज स्टोलन, क्या कहेंगे, STOLON, स्टोलन, ठीक है। तो स्टोलन में क्या हो गया, एग्जांपल्स तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोलन में एग्जांपल्स जो है, ठीक है, वो है, यू हैव टू रिमेंबर स्टोलन, ठीक है। तो स्टोलन में एग्जांपल जो है, इसमें मिंट, मिंट, मिंट मतलब पुदीना, ठीक है। तो मेंथा कहते हैं इसको, MENTHA, तो मिंट इज नोन एज मेंथा, MENTHA, मेंथा, ठीक है, पुदीना। और जैस्मीन, ठीक है, JASMINE, जैस्मीन, तो जैस्मीन को क्या कहते हैं, चमेली, जैस्मीन, ठीक है। तो 11th की मॉर्फोलॉजी में सब दिया हुआ है, देख लेंगे बुकलेट NCERT। तो ये दो एग्जांपल स्टोलन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सकर,
इसके बाद सकर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सकर से होता है, सकर, ठीक है। तो सकर में जो एग्जांपल्स याद रखने हैं दैट इज बनाना, मूसा पैराडिसिका, ठीक है, मूसा पैराडिसिका। यहां पर हम देखे थे बनाना यहाँ, ठीक है, बनाना यहाँ पर भी है राइजोम से, बनाना मूसा पैराडिसिका, ठीक है। क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम गुलदाउदी का जो होता है पौधा ये, ठीक है। तो बनाना, क्राइजेंथेमम ये याद रखेंगे, दिस रिप्रोड्यूसेस बाय दिस। एक और याद रखेंगे दैट इज अनानास, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इसको कहते हैं अनानास, ANANAS, अनानास, ठीक है। इस बार फोर्थ जो होगा, ठीक है, फोर्थ इसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज, सर्कल के बाद ऑफसेट, OFFSET, क्या कहते हैं इसको, ऑफसेट, ठीक है। फोर्थ इज ऑफसेट, ठीक है। तो स्टोलन, ऑफसेट, तो ये ऑफसेट क्या हुआ ये देखिए। तो ऑफसेट में जो है एग्जांपल्स जो हम देखेंगे, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स हम देखेंगे क्या होगा। तो इसमें ऑफसेट में एग्जांपल्स, ऑफसेट, ठीक है। तो ये फोर्थ है, और इसमें एग्जांपल्स जो है याद रखना है इकोर्निया, EICHHORNIA, इकोर्निया, ठीक है। इसको कहते हैं वाटर हाइकेंथ, ठीक है, HYACINTH। इसके बाद वाटर लेट्यूस से कहते हैं पिस्टिया, पिस्टिया इसको कहते हैं वाटर लेट्यूस, ठीक है, वाटर लेट्यूस। तो आपको ये सब एग्जांपल्स आपको टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है, कि कौन कैसे हो रहा है। तो इसमें हम देखें कि ट्यूबर हुआ, राइजोम, बल्ब, कॉर्म, ठीक है, इसमें चाहिए, ठीक है। इनमें होता क्या है, थोड़ा जल्दी जल्दी देख ले। रनर में क्या होगा कि ये जनरली इस तरह, ठीक है, धरती है उसके ग्राउंड पर है ना, तो ये ग्राउंड पर देखते हैं कि ऐसे ऐसे फैलते जाते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जगह जगह पर ऐसे 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 इस तरह, और ये नया नया प्लांट निकल रहा है, और ये नोड्स कहलाएगा, क्या है ये, दिस इज नोड्स, ठीक है। तो नोड्स पर नए नए प्लांट निकलते जा रहे हैं, नोड्स पर। और ये क्या हुआ, ये जो है पुराने वाले ओल्ड मरते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहा है, तो रनर, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल याद रख सकते हैं, ऑक्साइलिस, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी के फिगर में दिया हुआ आपको ऑक्साइलिस, ठीक है। स्टोलन में क्या होता है, स्टोलन में ये ट्री का ब्रांच है, ठीक है, इस तरह। तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर गया, ऑब्लाइकली अपवर्ड, ठीक है, और फिर ये मुड़कर क्या हो गया, नीचे आ गया, जमीन को टच किया, ठीक है, मैंने स्टेम के नीचे बेस से निकल के ऊपर ऑब्लिकली अपवर्ड जा रहा है, फिर नीचे आया डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड आके यहाँ पर रूट बन गया, और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लांट वगैरह ऐसे ऐसे बन गया। तो ये स्टोलन ऐसे ऐसे बनाते जाएगा, ठीक है। सकर में क्या होता है कि सकर में जो है ऐसे, ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे, तो ये क्या होगा कि रूट का ये जो स्टेम का बेस है नीचे, यहां से ऐसे निकलता है, ठीक है, हॉरिजेंटली जाता है कुछ दूर मिट्टी के अंदर, और फिर ये ऊपर की ओर ऐसे सटा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रूट बना, और यहाँ पर फिर से नया प्लांट बन गया। तो ये बनाना, बनाना देखते हैं कि नीचे से अंदर से निकलता है, तो ये बनाना, क्राइजेंथेमम, पाइनएप्पल। ऑफसेट में क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं ये दो नोड है, और नोड पर क्या है, बहुत सारा एडवेंटिटियस रूट है, कौन सा, एडवेंटिटियस रूट्स है, ठीक है। और ये क्या हुआ, नोड, ये क्या हुआ, नोड। अब दो नोड के बीच में क्या हो गया, इंटरनोड है, क्या है, इंटरनोड। तो इंटरनोड जो होता है इनमें बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल और स्पॉन्जी होता है, ठीक है, इट इज शॉर्ट स्पॉन्जी इंटरनोड इसमें होगा। और यहां पर क्या हो गया, ये लीफ जो होगा ना, ये लीफ काफी अट्रैक्टिव लीफ होता है इसमें, इसका पेट्यूल है ना, पेट्यूल थोड़ा स्वोलन है, और फिर जाके ये ऐसे ऐसे, पेट्यूल इज स्वोलन, और ये लीफ ऐसे ऐसे है इसमें, देख रहे हैं इस तरह का। तो यहां पर हुआ, फिर पेट्यूल स्वोलन है और ये लीफ है, पेट्यूल स्वोलन है, ये लीफ है, पेट्यूल स्वोलन है, ये लीफ है, और इस तरह का प्लांट। तो ये पेट्यूल इसमें क्या है, यहां पर पेट्यूल स्वोलन, ठीक है, और ये लीफ है,
ठीक है, लीव्स और लैमिना फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, ये इंडिया में इसको कहते हैं वाटर इकोनॉमिया है, वाटर हेकेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिया में लेकर आया गया था ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, और इसका लीफ भी बहुत अच्छा दिखने में लगता है, लेकिन ये इन्वेसिव विंड है। वो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, कैसा है, टेरर ऑफ बंगाल इन्वेसिव विंड है। ठीक है, और इसको खूबसूरती के लिए लाया गया था कि खूबसूरती बढ़ेगा। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल, लेकिन ये क्या है, वीड, इन्वेसिव वीड है, खूब इतना फैला कि पूरा पानी में क्या हुआ, पूरा पॉन्ड को ढक लिया, जिसके कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन खूब कंज्यूम किया, फिशेस वगैरह उसमें मरने लगे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिया के केस है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो सबेरियल मॉडिफिकेशन ऐसे हो सकता है, सर्कस से। ठीक है, नेक्स्ट इज कह सकते हैं लीव्स से भी होते हैं कुछ में, क्या से, लीव्स। ठीक है, तो लीव्स, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन लीव्स। तो आपके एनसीईआरटी में ब्रायोफाइलम एक फिगर दिया हुआ है, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो होता है क्रैसुलेसी फैमिली का है, उनका देखेंगे ना कि उनमें लीफ होते हैं। ठीक है, और इसी लीफ पर देखेंगे क्या होगा, इसी लीफ पर ऐसे ऐसे रूट निकलेंगे और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं ऐसे ऐसे, और ये स्ट्रक्चर्स क्या होगा, फिर टूट जाता है और फिर से ये क्या हो गया, ये फिर से पूरा नया प्लांट बना देता है, तो लीफ पे। ठीक है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, और भी याद रखते हैं कलंची, कलंचे। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे लीफ से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे लीव्स के बाद, ठीक है, बल्बिल्स। क्या है, बल्बिल्स। ठीक है, तो बल्बिल्स क्या है, ये फ्लेशी बर्ड है। एक्चुअली व्हाट इज एरियल मॉडिफिकेशन है, फ्लेशी, कौन सा, फ्लेशी कह सकते हैं फ्लावर। ठीक है, तो फ्लोरल बर्ड। ठीक है, फ्लोरल बर्ड, और यही क्या बना देता है, प्लांट बना देता है। ठीक है, तो ये फ्लेसी फ्लोरल बर्ड्स हैं। ये बल्बिल्स कहां पाया जाता है, आपको याद रखना है, अगेव। तो आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है अगेव प्लांट। ठीक है, अगेव प्लांट हम बताए थे, सेंचुरी प्लांट, इट फ्लावर्स वंस। ठीक है, बल्बिल्स, अगेव। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे याम प्लांट, डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया याम प्लांट। ठीक है, बल्बिल के बाद एक और आप याद रख सकते हैं, कौन सा, एक और कौन सा है, तो वन इज, नेक्स्ट इज बल्बिल्स के बाद टूरियन कहते हैं, TURIONS, टूरियंस। ठीक है, टूरियन। तो ये क्या होता है, एक ब्लैडर वर्थ है, उसका नाम है अट्री क्यूलेरिया इनमें। ठीक है, इसको कहते हैं ब्लैडर वर्ट, ब्लैडर वर्ट प्लांट। ये इंसेक्टिवरस प्लांट है, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है, नाइट्रोजन प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक मेनली ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो फ्लेसी फ्लोरल बर्ड, ये भी क्या है, फ्लेसी बर्ड्स ही है, फ्लेसी बर्ड्स, लेकिन एक्वेटिक प्लांट में है, एक्वेटिक फ्लेसी बर्ड्स है। ठीक है, ट्यूरियन। ठीक है, ये याद रखेंगे। आर्टिफिशियल मेथड दूसरा है, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। तो इस आर्टिफिशियल मेथड्स में जो देखेंगे हम, इसमें हम देखेंगे क्या, तो इसमें हम देखेंगे कटिंग्स। ठीक है, इसके बाद लेयरिंग। ठीक है, कटिंग, लेयरिंग। ठीक है, तो कटिंग हो सकता है, लेयरिंग हो सकता है, क्राफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, और एक माइक्रो प्रोपगेशन है, माइक्रो प्रोपागेशन, जो कि टिश्यू कल्चर वगैरह में हम देखेंगे लेटर ऑन 12th में ही। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं, कटिंग, दैट इज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो वे स्टैटिक है दो, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, और आर्टिफिशियल, और इस आर्टिफिशियल में ये 4 मेथड्स है, तो ये सब याद रखेंगे कहां कहां होता है ये। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, आर्टिफिशियल मेथड्स कौन सा है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मेथड्स में हम देखेंगे, ठीक है, तो आर्टिफिशियल में हम देख रहे हैं, फर्स्ट दिस इज कटिंग, क्या कहेंगे, कटिंग। तो कटिंग जो है हम, ठीक है, रूट का कर सकते हैं, लीफ का कर सकते हैं, और स्टेम का। ठीक है, स्टेम कटिंग्स यूज कर सकते हैं हम कुछ। ठीक है, इसके बाद लीफ का कटिंग, लीव्स। ठीक है, तो लीव्स, तो लीफ कटिंग, लीफ से भी हम लीफ को तोड़ के
दूसरे जगह लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रूट का भी यूज कर सकते हैं, कट करके रूट लगा देंगे और वो क्या हो गया, पूरा रिजनरेट कर गया प्लांट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज कटिंग्स। तो स्टेम में जो कटिंग जो है मेनली, ठीक है, तो ये कटिंग जो होता है स्टेम में, कुछ एग्जांपल्स, शुगर केन, देखते हैं गन्ना का छोटे छोटे काट कर रोप देते हैं, निकल जाता है, तो शुगर केन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुगर केन, ठीक है, ये याद रखिएगा। लीफ में जो होता है इसको कहते हैं सेंसिवेरा, क्या कहते हैं, सेंसिवेरा, तो इसको कहते हैं SANSIVIERA, सेंसिवेरा। इसको स्नेक प्लांट कहते हैं, स्नेक प्लांट, इसमें लीफ से होता है, ठीक है। रूट, तो रूट से जो होता है इसमें याद रख सकते हैं साइट्रस जितने भी हैं, साइट्रस मतलब लेमन, ठीक है। दूसरा ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी मतलब जामुन, ठीक है, दिस इज जामुन, ठीक है। तो ब्लैकबेरी, जामुन, ये सब हो सकता है। इसके बाद और भी इमली उमली जो होता है, टैमरेट उमरेट सब, ठीक है। तो मेन जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखेंगे, इन सब में इससे होता है, ठीक है, टैमरेट। इस बार कटिंग के बाद क्या है, लेयरिंग, कटिंग के बाद लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग में क्या होता है, ठीक है, तो लेयरिंग में होते हैं, इसमें कह सकते हैं कि वैसे उसमें लेयरिंग इट इज सीन इन सच प्लांट्स इन विच विच हैव सच प्लांट्स विच हैव, ठीक है, कैसा, फ्लेक्सिबल लॉन्ग ब्रांचेस, तो उनका ब्रांच जो है ना टहनी बहुत फ्लेक्सिबल है और लंबा होते हैं, उनमें ये पॉसिबल है लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग कैसे करते हैं, तरह तरह के लेयरिंग होते हैं। एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए प्लांट्स के, ये मान लेते हैं कि ये रूट है, ये कोई प्लांट है, ये मान लेते हैं ये प्लांट है, ठीक है। ये अब इसका ये ब्रांच है, ये देखिए ये क्या है, ये इसका ब्रांच है ना, तो इसका ब्रांच है, तो इसका ब्रांच अंदर मिट्टी के अंदर है, ये देखिए ये मिट्टी के अंदर ये ब्रांच ऐसे, ठीक है। तो इस ब्रांच को हम क्या करते हैं, ऐसे, ये देखिए इस ब्रांच में हम क्या किए, ऐसे है ना, ऐसे। अब इसको हम क्या किए कि थोड़ा सा इसको टंगिंग करते हैं, इसको काट के ऐसे कर दिए, ऐसे, तो ताकि यहाँ पर क्या होगा, रूट्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको टंगिंग, TONGUING, टंगिंग करते हैं, थोड़ा सा कर दिए पतला ताकि यहाँ पर रूट बन जाए, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर तो लीफ वगैरह बन ही जाएगा, और ये बाद में इसको डीअटैच कर देंगे, अलग बन गया, ठीक है, टर्निंग करेंगे। इसके बाद रिंगिंग होता है, ये क्या हुआ, इसको नीचे करेंगे, ठीक है, ये देखिए ये ना, यही ऊपर किए ऐसे, ये प्लांट बन गया। लेकिन रिंगिंग में क्या होता है, इसका ये जो है ना, ये पार्ट है ना, ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर काट के ऐसे हटा दिए रिंग जैसा, ताकि यहाँ पर क्या होगा, रूट्स बन गया, और ये बाद में तोड़ देंगे, ये नया प्लांट बन गया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज क्या, रिंगिंग टाइप ऑफ लेयरिंग, ठीक है, ये हो गया। लेयरिंग के बाद क्या होगा, ग्राफ्टिंग हो गया, ठीक है, ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग जो होता है ना, ठीक है, इट इज डन इन सच प्लांट्स, इट इज डन और सीन इन सच प्लांट्स which are closely related, ठीक है, and have क्या, having vascular cambium, जिसमें कि closely related, which have closely related vascular cambium दोनों में क्या है, क्लोजली रिलेटेड होगा। और ये ग्राफ्टिंग के बाद एक देखेंगे कौन सा, माइक्रो प्रोपागेशन, तो ये तो टिश्यू कल्चर वगैरह में हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग में क्या है, ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ये देखिए इसमें आप सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं कि ग्राफ्टिंग में, ठीक है, ये देखिए ये कोई गमला है, इस गमले में क्या है, प्लांट है, यही ना प्लांट है ये, ठीक है, ये गमला है, इस गमले में ये प्लांट है, और इधर कोई एक फिक्स प्लांट है, बड़ा सा रूट है ऐसे, ठीक है, ये प्लांट है अपना, ठीक है, और ये प्लांट का एक टहनी है, इस टहनी को हम क्या किया ऐसे, ये देखिए प्लांट का ये टहनी है इस तरह का, और ये एक्चुअली में ये प्लांट है ये, ठीक है। तो ये इसका टहनी देखिए, इसके साथ क्या करते हैं,
इसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। ये हम काट देंगे, इसका यूज नहीं है, हमने ये इसमें जोड़ दिए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कहने का मतलब ये ऐसा बन जाएगा प्लांट, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। और यहां पर हम इसको रेड से बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये ऐसे इसका रेड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका रेड, ठीक है, इसका रेड, ये ऐसे, तो ये वाला इसमें जुट गया है ऐसे, ठीक है। ये वाला इसमें जोड़ दिए हैं इसके साथ, तो ये वाला इसके साथ ऐसे जोड़ दिए हैं और ये ऊपर वाला हटा दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या होगा, ये दोनों का मिक्सचर आ गया। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं कि एक हम ऐसे लिए नीचे, ये रूट इसमें है, ये रूट वाला, और ऊपर क्या लिए हम, ये वाला, इस तरह इसमें ये प्लांट जिसमें क्या है, लीफ है। तो इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट और स्टियोन कहते हैं, जो ऐड करते हैं। और रूट वाला जो है प्लांट, ठीक है, ये वाला है ना, इसको कहते हैं स्टॉक, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। प्लांट हैविंग डिजायरेबल रूट सिस्टम, तो जिस प्लांट का रूट वाला सिस्टम देते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, स्टोन मतलब क्या हुआ, प्लांट हैविंग डिजायरेबल शूट सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ग्राफ्ट और स्कियन। तो ये वाला क्या हुआ, इसमें ग्राफ्ट हो गया और स्कियन, और ये जो प्लांट है ये क्या हुआ, स्टॉक। ये है स्टॉक, ये है ग्राफ्ट, ठीक है। और ये वाला प्लांट हट गया। अब इसमें क्या है, जो भी लीफ है, तो ये देखिए लीफ ऐसे, अब इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, ठीक है। थैंक यू।